जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहीं कोई यहाँ से मॉक टेस्ट देता है, कोई दूसरा बच्चा कहाँ से मॉक टेस्ट देता है, और लास्ट टाइम पर मॉक टेस्ट देने के बाद में बच्चों का स्कोर, कई बच्चों का जब अच्छा स्कोर आता है वो बच्चे तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो खैर कमेंट भी क्यों करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर अगर कम होता है कोई मॉक टेस्ट में, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और बहुत सारे मैसेजेस हर जो मैराथन क्लास है उसमें एक ही टाइप का मैसेज कि सर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर इतना है, हमने वहां पे मॉक टेस्ट लगाया है, हमारा मॉक टेस्ट में इतना स्कोर है, क्या सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि नेवी के लिए आपके जो एग्जाम है वो आईनेट 1 होगा और आईनेट सेकंड होगा। आईनेट 1 मतलब ये जो आपका एग्जाम हो रहा है वो एज ए आप प्री एग्जाम मान सकते हो, और इस एग्जाम में ज्यादा बर्डन आपको फील नहीं करना है ना। और ये जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन है, नेगेटिव मार्किंग के साथ में है, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 60 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। फिर अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपको फेज 2 के लिए, पीएफटी के लिए, वहां पर भी एक बार आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर पहले का थोड़ा सा देखेंगे, पहले के 2-3 इनटेक जो नेवी के लगे हैं उनके अंदर यदि आप कट ऑफ मार्क्स अगर देखेंगे, तो कई बार बच्चे क्या है कि कट ऑफ मार्क्स अगर देखते हैं, गूगल वगैरह पे कहीं सर्च करते हैं, तो उनको कट ऑफ मार्क्स 60 दिखाता है, 57 दिखाता है, 51 दिखाता है। ये किसका है? ये आपका फाइनल सिलेक्शन का है। फाइनल सिलेक्शन मतलब आपका आईनेट सेकंड जो लगता है, उस आईनेट सेकंड के अंदर बच्चे का स्कोर, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इनसे जो कट ऑफ जाती है वो स्कोर आपको गूगल दिखाता है। जबकि आईनेट 1 के अंदर बच्चों का जो स्कोर होता है, आईनेट 1 जो पहला आपका लगेगा, पहली बात तो ये जो आपका एग्जाम है वो मात्र आपका क्वालिफाइंग राउंड है, इसका स्कोर जो है वो आपका ऐड नहीं होगा। और इसका जो स्कोर आपका अगर अप्रोक्सीमेटली किसी बच्चे का 30 भी आ रहा है, किसका 29 भी आ रहा है, जिसका 35 भी आ रहा है, वो जो बच्चा है वो बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ जानी चाहिए कि अगर आपका जो स्कोर है कोई मॉक टेस्ट में 30 हो रहा है, 35 अगर हो रहा है, 40 के आसपास अगर हो रहा है, तो उससे आपको डरने की टेंशन नहीं है। अगर बेटा कोई मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर मेन एग्जाम में आपने अपना जो स्कोर है अगर 35 से 45 भी अगर कर दिया, तो मैं मानता हूं कि आप अपना आईनेट 1 का जो एग्जाम है वो क्लियर कर लेंगे। और इस बार इससे भी कम स्कोर अगर अप्रोक्सीमेटली मैं मानूं 30 प्लस स्कोर भी अगर आपने कर लिया ना, तो भी आपका जो रिटर्न है आईनेट 1 जो है नेवी के लिए वो आपका निकल जाएगा। इसका रीजन क्या है कि आपको पता होगा कि इस बार जो इनटेक आए हैं वो 3-3 इनटेक का एग्जाम एक साथ हो रहा है। और हालांकि इसमें एक और फायदा है, अब बच्चे ने यहाँ पर मान लो कि रिटर्न क्वालिफाई कर लिया 30 के बाद में, फिर बच्चा यहाँ पर देने गया, वहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपका पेपर भी ऑफलाइन होना है, तो उसमें स्कोर और पेपर का लेवल भी वो नहीं होता है जो आईनेट 1 में आता है। आईनेट 1 के कंपैरिजन में जो पेपर आएगा आईनेट सेकंड के अंदर, वो आपका कंपेयर टू सिंपल आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, तो स्कोर जायज है कि स्कोर आपका बन जाता है, कट ऑफ बढ़ जाती है। लेकिन इसमें भी कट ऑफ बढ़ने के बाद में जैसे ये 51 आया, लेकिन आपको पता होगा कि नेवी जो है वो कई बार दो दो इनटेक के एक साथ बच्चों को क्वालिफाई कर लेती है। तो इस बार तो 3-3 इनटेक है, तो इस बार आपको डरने की कोशिश नहीं करनी है। आपके दिमाग में बिल्कुल भी वो चीज नहीं आनी चाहिए कि सर मॉक टेस्ट में इतना स्कोर आ रहा है। मैं तो आपको कई बार कहता हूँ, एयरफोर्स के एग्जाम में भी कई बार मैंने आपको कहा है कि आप लास्ट टाइम पर या तो मॉक दिया मत करो, है ना। अगर आप देते हो तो फिर उसके मार्क्स जो है उसको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। क्योंकि आप लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट देते हैं, पूरे साल भर तैयारी कर लेते हैं, 2-3 महीने तैयारी करते हैं, और लास्ट टाइम पर एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे स्कोर अगर कम आता है तो बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है वो बिल्कुल लो लेवल पर आ जाता है। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। और अगर जो मैंने चीज कही आप एग्री अगर उस चीज से करते हैं तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि क्योंकि अब तक मैं जो बच्चों के साथ में रहा हूं, तो उन बच्चों के रिव्यूज जो मुझे मिलते हैं वो इसी टाइप के रिव्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो या तो लगाओ मत मॉक टेस्ट, और अगर लगाते हो तो आपका कम स्कोर जो आता है उससे आप डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। क्योंकि स्कोर अगर आपका इतना आ रहा है, 30 से लेकर 40 भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आईनेट 1 का एग्जाम आपका क्लियर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 ही करके आए, इसका मतलब ये नहीं है। अगर कोई कारणवश आपका इतना हो रहा है तो चलेगा, अदरवाइज आपको अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी है। नेवी एमआर का एग्जाम आपका कल है, नेवी एसएसआर का एग्जाम आपका 25 और 26 को है, मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम उसके बाद में है। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करिए।
हमारी मैराथन क्लासेस भी चल रही है, उनका जो कंटेंट है वो भी आप देख लीजिए। कोई पीडीएफ से आप करना चाहें पीडीएफ से कर ले, किसी भी तरीके से आप कवर करने की कोशिश करिए, लेकिन कवर करिए, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ में रखकर फिर आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। ऐसा नहीं कि हम हवा के अंदर उड़ते हुए कि गुरुजी ने बोल दिया इतना स्कोर ही करना है। लेकिन ये एक हमारा पहला कदम है, इस कदम को हमें एक मजबूती के साथ में रखना है। हम जितना स्कोर अच्छा करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पेपर का लेवल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा कोई लेवल, 30 नंबर आ रहा है तो बहुत खतरनाक लेवल होगा, ऐसा नहीं है। आप अपना स्कोर मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करिए, आपका जो स्कोर है अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 35-40 या 30 प्लस अगर आप लाते हो तो आईनेट 1 का एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, और आपकी राय क्या है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप इस चीज से एग्री अगर करते हैं तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा कमेंट आपका होना चाहिए, आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है और आपने मेहनत किस लेवल पे करी है, उसके लिए एक छोटा सा कमेंट आपका होना चाहिए। ऐसे ही मुलाकात और होती रहेगी अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।